हाँ, ये शपथ ग्रहण होनी है, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन शर्मा। जरा जानते हैं सचिन से कौन कौन बड़े चेहरे जिनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जरा बयां कीजिए तस्वीरें सचिन। जी रोमाना, देखिए सबसे पहले तो मैं बड़ी खबर आपको दे दूं कि यहाँ ओथ सेरेमनी जगह जहाँ राज्यपाल भवन जो है यहाँ ओथ सेरेमनी होगी, यहाँ पे जननायक जनता पार्टी के भी कम से कम 4 विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से जननायक जनता पार्टी में भी बगावत जो है वो साफ नजर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि उनके विधायक जो है यहाँ पे ओथ सेरेमनी में पहुंचे हैं। वो पार्टी जो इस सरकार में अब तक पिछली सरकार जो है उसमें जो है अलायंस पार्टनर थी, तो एक तरीके से बगावत जो है जेजेपी में साफ नजर आ रही है। पर दूसरी तरफ अनिल विज की जो बात कर रहे थे हम कि अनिल विज घर पे बैठे हैं, अंबाला में हैं, तो एक बात जो बीजेपी के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अनिल विज ने साफ तौर से बीजेपी लीडरशिप को ये कहा है कि वो जो है अपने से जूनियर लीडर के जो अंडर जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। वही नाराजगी जो है वो अनिल विज ने लीडरशिप को बताई है। अनिल विज उन लीडर्स में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जो है जब हरियाणा में सचिन जरा ये भी बता दीजिए, आप कह रहे हैं जेजेपी के 4 विधायक, क्योंकि 3 के नाम तो हम सुबह से बता रहे हैं दर्शकों को, जिसमें देवेंद्र बबली का नाम है, जिसमें रामकुमार गौतम का नाम है, जिसमें राम निवास का नाम है। चौथा विधायक कौन है जो यहाँ पहुंचा हुआ है इस वक्त नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में जेजेपी में? मतलब 10 कुल संख्या और उसमें से 4 बीजेपी के साथ जेजेपी की स्ट्रेंथ मतलब 6 पर अटक गई है। जी 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 इसमें देखिए जो 4 विधायक हैं उनमें देवेंद्र बबली हैं, जोगी राम है, ईश्वर सिंह हैं और रामविलास हैं, जो 4 विधायक जो अभी तक जो है यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। तो एक तरीके से जेजेपी में जो है एक तरीके से बगावत जो है हम इसको मान सकते हैं कि ये चारों विधायक जो हैं यहाँ पहुंचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये नई सरकार जो है शपथ ग्रहण जो इस वक्त होने जा रहा है उसमें 4 जेजेपी विधायक जो हैं पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण जो है समारोह जो है शुरू होगा। हो सकता है देखना होगा कि और जेजेपी विधायक आते हैं या नहीं आते हैं। पर ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जिन कुर्सियों की बात आप कर रहे थे कि 4 कुर्सियां नेशनल एम्बलम वाली जो कुर्सियां थी वो 4 जो थी वो पोडियम के ऊपर जो लगी हुई थी, उनमें से एक कुर्सी को जो है अब हटा दिया गया है नेशनल एम्बलम वाली। अब सिर्फ 3 कुर्सियां जो हैं बची हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण खबरें दे रहे हैं। मैं एक बार जरा दर्शकों के सामने ये खबरें रखती जाती हूं और आप अपने कैमरामैन से कहिए जरा वो तस्वीरें दिखाए, मंच की भी तस्वीरें दिखाए और वहां पर जो खास मेहमान पहुंच रहे हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाए। तो देखिए सचिन हमारे सहयोगी वो 2 बड़ी बातें बता रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अनिल विज बीजेपी के कद्दावर नेता वो बहुत नाराज हैं और इस बात से वो नाराज हैं कि वो अपने जूनियर को सीएम बनकर और उसके मंत्रिमंडल में तो काम नहीं करेंगे। इसी को लेकर नाराजगी अनिल विज की तरफ से दिखाई जा रही है। और दूसरी बड़ी जानकारी जो इस समय सचिन दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो आज ही अलग हुई है बीजेपी से, उसके भी 4 विधायक, 4 मौजूदा विधायक इस वक्त मौजूद हैं वहां राजभवन में, जहां नायब सिंह सैनी की आज ताजपोशी होनी है। और इनके नाम जो अभी सचिन की तरफ से बताए जा रहे हैं उसमें देवेंद्र बबली, उसमें ईश्वर सिंह, जोगीराम और साथ ही राम निवास, ये वो 4 विधायक हैं जेजेपी वाले जो पहुंचे हुए हैं यहां पर शपथ ग्रहण में। सचिन जरा तस्वीरें दिखाइए, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए, उन्हें बयां करिए किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने ये जिस तरीके का फैसला लिया है, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि एक बड़ा रिस्क भी है, लेकिन किस तरीके से ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो बीजेपी की तरफ से लिया गया है वो बताइए और तस्वीरें दिखाइए। सचिन जी जी बिल्कुल, ये कैलकुलेटिव रिस्क है बीजेपी की तरफ से। ये प्रोडक्टिव होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये तो समय बताएगा। पर ये लोग हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। जो नायब सिंह सैनी अब थोड़ी देर में जो है शपथ लेंगे। हम मंच की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां तमाम कुर्सियां जो हैं लगी हैं। शपथ ग्रहण जहां पे होगा सामने आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू होगा। सामने आप देखेंगे 3 चेयर्स लगी हैं जिन पे ये नेशनल एम्बलम वाली चेयर्स हैं। पहले ये 4 कुर्सियां थी, अब ये 3 हैं। आप देख सकते हैं अधिकारी जो है लगातार वहां चेक कर रहे हैं जो जो निर्देश हो रहे हैं, कितनी कुर्सियां लगानी है। इसी लाइन में नेशनल एम्बलम वाली जो 3 चेयर्स हैं इनके साथ में लेफ्ट और राइट को पहले 3-3 कुर्सियां लगी थी, अब उनको भी हटा दिया गया है। सिर्फ एक कुर्सी जो है नेशनल एम्बलम वाली जो कुर्सियां हैं उनके साथ जो है रखी गई हैं। तो ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्दे के पीछे जो राजनीति जो हो रही है उसका भी ये संकेत जो है माना जा सकता है। जिस तरीके से कुर्सियों की सारी जो है सेटिंग जो है यहाँ पे जो है वो देखी जा सकती है। मतलब तो ये फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में जो है ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल और
मुमकिन बहुत है सीएम के साथ डिप्टी सीएम जो यहाँ पर शपथ लें। इसके अलावा भी मंच पर सचिन अगर आप दिखाएंगे तो फिर बहुत सी अन्य कुर्सियां भी रखी हुई हैं, तो हो सकता है मंत्रिमंडल का भी यहाँ पर एक रूपरेखा उभर कर आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।